सोचिए 51 करोड़ का जुर्माना घटकर सिर्फ 4032 रह जाए। थोड़ा शॉकिंग है ना। यही आरोप इस समय डॉक्टर नागार्जुन पर लगे हैं। लेकिन सच में क्या हुआ? 10 करोड़ की ब्राइब कहां से आई? चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। केस है हरदा मध्य प्रदेश का। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पाथ इंडिया कंपनी पर 51 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कुछ समय बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आए तो ये जुर्माना घटकर सिर्फ 4032 रह गया। ये रिडक्शन को लेकर घूस के एलिगेशंस की चर्चा शुरू हुई। आरटीआई डॉक्यूमेंट्स और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट का दावा है कि पेनल्टी रिडक्शन के पीछे 10 करोड़ की घूस है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। कई यूट्यूब चैनल्स और मीडिया आउटलेट्स ने इस एंगल को उठाया, जिससे मामला वायरल हो गया। लेकिन इससे पहले जरा जानते हैं कि डॉक्टर नागार्जुन हैं कौन। कर्नाटक के एक साधारण से गांव से निकलकर उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। एमबीबीएस की पढ़ाई की और रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम भी किया। लेकिन यहीं उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली कॉलिंग सफेद कोट नहीं बल्कि जनता की सेवा है। उन्होंने बिना कोचिंग सिर्फ सेल्फ स्टडी और सीनियर्स की गाइडेंस से यूपीएससी की तैयारी की। हॉस्पिटल ड्यूटी के बाद देर रात तक किताबों के साथ संघर्ष, उनकी यही दिनचर्या थी। आखिरकार यूपीएससी 2018 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 418 हासिल की। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी बने। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमारे देश की प्रतिष्ठित ब्यूरोक्रेटिक सर्विस है। ब्यूरोक्रेसी का काम ही होता है नीति और कानून को लागू करना, जनता और सरकार के बीच ब्रिज बनाना, साथ ही गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। ऐसे में जब किसी आईएएस अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो मामला और संवेदनशील हो जाता है। सबसे पहले 9 अक्टूबर को इंडियन मास्टरमाइंड, फ्री प्रेस जर्नल और नवभारत टाइम्स जैसे न्यूज साइट्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट के आरोपों से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इसी के बाद सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स का दावा था 10 करोड़ की ब्राइब। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने साफ लिखा इस दावे का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं आया है। इस बीच डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है पहला नोटिस प्रॉपर जांच के बिना जारी हुआ। कई डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स में इर्रेगुलरिटीज देखी गई थी। जब पूरी पड़ताल की गई तो एक्चुअल जुर्माना 4032 ही साबित हुआ। यानी उनके अनुसार रिडक्शन पूरी तरह नियमों के हिसाब से था। अब बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों का जुर्माना अचानक कुछ हजार में कैसे बदल गया? क्या ये महज पेपर वर्क की गलती है या फिर सिस्टम का कोई लूप होल? लोगों के शक की वजह साफ है, क्योंकि जब एक आम आदमी ट्रैफिक की गलती पर हजारों का चालान भरता है तो करोड़ों की पेनल्टी का कुछ हजार में सिमट जाना स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े करता है। मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में आरोपों की जांच जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि बिना एविडेंस किसी को दोषी ना ठहराया जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है ये मामला आगे चलकर करप्शन भी साबित हो, और ये भी मुमकिन है कि ये सिर्फ पेपर वर्क या कैलकुलेशन की मिस्टेक हो। सच्चाई क्या है ये जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल साफ है ये अभी केवल एलिगेशंस हैं, प्रूव्ड फैक्ट्स नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि करोड़ों का जुर्माना कुछ हजार में बदलना एक जेन्युइन मिस्टेक थी या वाकई कुछ फिशी है? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।